आशीष करने के लिए, जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए उनको भी आशीष करने के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, इस पवित्र दिन की सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। जवान जिंगर गड्डी होके भूखा रहेगा, लेकिन प्रभु की कोचों को किसी भी बली वस्तु का गड्डी नहीं होगा। काका वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते प्रभु इस पवित्र दिन में। हालेलुया हालेलुया। हम मिलकर आराधना करने के लिए हमको अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। जितने लोग ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी आशीष करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। हर एक के जीवन पर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आशीष आने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। इस जगह पर गाने वाले गीतों को आशीष कीजिए प्रभु। हालेलुया। भजन संगीता को आशीष कीजिए प्रभु, आराधना को आशीष कीजिए प्रभु। हालेलुया। वचन को आशीष कीजिए प्रभु। हर एक में परमेश्वर का हालेलुया उपस्थिति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। हमें छुपा लो प्रभु। प्रभु आप प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। एक भी व्यक्ति यहाँ पर आए लोग व्यक्त नहीं लौटना चाहिए। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए अनुग्रह कीजिए, आशीष करो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता, आमीन। आज हम अपना जो बोझ है अपन प्रभु के ऊपर रखेंगे। अपना बोझ प्रभु बड़ा, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तारनहार हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तारनहार हमारी शरण, साए में लेकर चलता है।
प्रभु वरडा, कभी न घबराना, तेरा आदमान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, तेरा आदमान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, पूरा समर्पण उसको करो, होगी सब कुछ देखेगा, पूरा समर्पण उसको करो, होगी सब कुछ देखेगा, अपना बोझ प्रभु वरडा, कभी न घबराना, तेरा आदमान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, तेरा आदमान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, बोझ पूर्व डाल दिया है, अब क्यों घबराना है, बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना है, वही आदमान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, वही आदमान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, अपना बोझ प्रभु वरडा, कभी न घबराना, तेरा आदमान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, तेरा आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना जन बोझ अपने प्रभु यीशु को डाल दिया है? हालेलुया। कभी बोझ अपने ऊपर उठाने के नहीं, अगर अपना बोझ अपने ऊपर ले लिया तो अपन उठने पाएंगे। कैसो आ जाए, ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियां मनाओ। देखिए आज के दिन लोग दुख में और वेदना में पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लिए एक बदलावट दिया है कि हम खुशी से रहने के लिए और ताली बजाकर खुशियां मनाने के लिए एक बड़ी अनुग्रह हमें दिया है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने आनंद के साथ आराधना करना है। दुनिया के दुख और वेदना सब भूल जाना है, वो सब कुछ अपने निकट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो परमेश्वर हम खुशी से उसको आराधना करने के लिए आज तक सुरक्षा किया, उसके धन्यवाद करते हुए हम गाएंगे। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। विनती से विचारों से बढ़कर करता है, विनती से विचारों से बढ़कर करता
बोल के आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। भयभीत न हो, मैंने चिढ़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत न हो, मैंने चिढ़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। निश्चय भलाई और करुणा जीवन बसात सदा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन बसात सदा। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ज्ञान सिखाता, राह बताता, वचन वो देता सदा। ज्ञान सिखाता, राह बताता, वचन वो देता सदा। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। संकट में अगुवाई दे, छुटकारा देगा हमें। संकट में अगुवाई दे, छुटकारा देगा हमें। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रभु का आराधना करेंगे खुशियाँ से, प्रभु आपका आशीष करेगा। अपने स्थानों पर खड़े होकर हम थोड़ी देर परमेश्वर की ओर हम अपने आप को समर्पण कर कर उसकी आराधना करने वाले हैं। सब अपने आंखों को बंद कर कर दूधों के संग संग आराधना स्तुति प्रशंसा
प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। सब मिलकर कहेंगे आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना। फिर से बोलेंगे पवित्र दिल से, पवित्र दिल से आराधना। परमेश्वर, ये सुबह के समय एक पवित्र हृदय को हम आपके सामने समर्पण करते हैं। परमेश्वर में पवित्र कीजिए, हमारा हृदय को पवित्र कीजिए। प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सब थोड़ी देर परमेश्वर की ओर देखेंगे, सब उसकी स्तुति करेंगे, अपने मुंह खोलकर अपने दिल की गहराई से। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। सिंहासन पे तू जो बसा है, तू सबसे ऊंचा है। 7 दीवटों के बीच में परमेश्वर आप जो हाजिर होते हो, आप पवित्र हो। हमें भी आपके तुलना पवित्र कीजिए, हमें भी आपके तुलना पवित्र कीजिए। आपके चेहरा हम देखना चाहते हैं प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। सब अपनी दिल की गहराई से थोड़ी देर परमेश्वर की और स्तुति करेंगे। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर, आपकी प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है, उसका सीमा हम माप नहीं सकते। सूरज से ज़्यादा प्रकाशित है आपका चेहरा। परमेश्वर, पर्वत से ऊंचा है आपका प्यार, आपका मोहब्बत हमारे प्रति जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। सब अपने दिल की गहराई से प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। जीसस, महिमा तेरा ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरा ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, स्तुति सना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी, स्तुति सना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना हो। हे प्रेमी यीशु ही को, मेरे प्रेमी यीशु ही को, अपने अनमोल लहू से तूने आज़ाद किया हमको, अपने अनमोल लहू से तूने आज़ाद किया हमको।
एक लेवी के समान आपके सेवा के लिए आपने हमें चुन लिया है। आराधना हो, अपने हाथ उठाकर आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, मेरे प्रेमी यीशु ही की, रे प्रेमी यीशु ही की। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के चेहरा के ओर हम देखेंगे। प्रभु जो घराने आपकी आराधना हो रहा है, प्रभु वहां पर आपकी उपस्थिति उतरने दो। परमेश्वर जहां पर हम आपकी महिमा करते हैं, वहां पर आप खुद उतर कर हमें आशीष कीजिए, हमें ताकत दीजिए और आपके और दौड़ने की क्षमता हमें दीजिए। धन्यवाद उठाकर हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने आत्मा से हमें भर दीजिए, दुख और बोझ हमसे दूर कीजिए। हालेलुया। आप में से कितने लोग आनंदित हो? वचन कहती है कि आकाल के समय पर पूरा देश जब आकाल में पड़ी हुई थी, तभी ईसाक जाके बोता है और वचन इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर उसने जो कुछ बोया उसका फल 100 गुना दिया। उसी प्रकार आज के तारीख पर पूरा दुनिया आकाल पे पड़ी है, हमारा देश एक आकाल भरी हुई परिस्थिति पर पड़ी है, परंतु परमेश्वर की और सच्चे हृदय के साथ उसकी आराधना करने वाले हमें वो हमेशा उसका फल देता है। उसका प्रेम हमारा प्रति बहुत ज़्यादा है, उसका प्यार हमारा प्रति बहुत ज़्यादा है। वो एक माँ के समान हमें हर वक्त हर समय संभालते हुए आ रहा है। ज़रा उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर आपका प्रेम हम पर बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं। आपका प्यार हमारे प्रति बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु हर दिन हम भूखे नहीं रहते हुए हमें भोजन आप दे रहे हो। हर दिन इस कोरोना से आप हमें सुरक्षा कर रहे हो। शायद से केयास जैसा हमारे नज़रों भी बंद पड़ा हो सकता है। कितना यहोवा का सेना हमें सुरक्षा कर रही है इस समय पर, हम शायद से उसे देख नहीं पा रहे हैं, पर प्रभु का प्यार हम पर इतना ज़्यादा है कि हर विरोधी और हर शत्रु हमारे विरोध जो कुछ भी उठ रहा है, उसके विरोध परमेश्वर अपना सेना लगाकर हमें सुरक्षा करता है। हमारा उसका सेना लगाकर हमारी सदा वो सुरक्षा करते हुए आ रहा है। उसका प्रेम एक माँ के समान है। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। अपनी दोनों हाथ उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभाल
वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। थोड़े समय परमेश्वर की आराधना करने और उसकी उपस्थिति हमारे बीच बनी हुई थी, इसलिए परमेश्वर को हम ताली बजाकर महिमा दिलाएंगे। और आगे वाले भागों के लिए बहन सुनीता जी हमारे सामने आकर भी प्रार्थना करेंगे। आशीष करके चलाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप पवित्र और महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आपको जो भी पाता है पिता परमेश्वर वो कभी नहीं पिता परमेश्वर, वो कभी तकलीफ में नहीं आता, कभी दुख में नहीं आता पिता परमेश्वर। आप में जो भी आता है पिता परमेश्वर उनकी सारी दुख तकलीफ दर्द आप ले लेते हैं पिता परमेश्वर। आप पवित्र और महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस समय पे आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। हमारे देश के लिए आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे सारे जरूरत के लिए पिता परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। हमारे परमेश्वर, हमारे माता पिता, हम सब के रखवाला आप है पिता परमेश्वर। आप सुरक्षित करके हमें चलाने के लिए इतना दिन से लेके आ रहे हैं पिता परमेश्वर। आगे भी हमें चलाने के लिए अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारी इस आराधना को पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को, इस ऑनलाइन में जितने जन देख रहे भाई बहन पिता परमेश्वर, हर एक को हिंदी आराधना को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक की दुख तकलीफ जो भी उनकी मुसीबत है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खत्म होना चाहिए पिता परमेश्वर। इस सारे तकलीफ को, सारे चिंता को पिता परमेश्वर आप पे डाल देना चाहिए पिता परमेश्वर। आपके गीत कहते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन कहते हैं कि अपने बोझ प्रभु पर डाल और कभी मत घबराना। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप हमारे बोझ को आप ले लीजिए पिता परमेश्वर और हम सबको सुरक्षित कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे देश को बचाइए पिता परमेश्वर। सारे दुख तकलीफ, सारे चिंता को यीशु के नाम से हटाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस नए साल में नई खुशी देने के लिए मदद कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पहले जैसे बना दीजिए पिता परमेश्वर। पहले जैसे सब एक मन हो के एक जैसे आते थे पिता परमेश्वर। कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं रहता था पिता परमेश्वर। हमारे देश को पिता परमेश्वर फिर से वैसे ही वापस लाने के लिए हम प्रार्थना और आशा करते हैं पिता परमेश्वर। आप में सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर। आपसे सब कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्लीज पिता परमेश्वर माफ कर दीजिए और हमारे देश को फिर से पहले जैसे आजाद कर दीजिए पिता परमेश्वर। सारे लॉकडाउन, कोरोना से सारे जितनी बीमारी है पिता परमेश्वर, जो भी बीमारी आने वाला है पिता परमेश्वर, उन सारी बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से सब टल जाए पिता परमेश्वर। पहले जैसे अच्छा दिन आ जाना चाहिए पिता परमेश्वर, अच्छा साल आ जाना चाहिए पिता परमेश्वर। सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाए, लोगों को चिंता खत्म हो जाए, उनकी बीमारी खत्म हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए पिता परमेश्वर। हम सब के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हमारे सारे बच्चों पढ़ाई में जाने लगे पिता परमेश्वर। सब लोग को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमारे लिए क्रूस को उठाए हैं ना पिता परमेश्वर। हमारे पापों के लिए आप घायल हुए हैं ना पिता परमेश्वर। हमारे देश को बचा लीजिए पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हमारी विनती सुनने के लिए, हम सबको सुरक्षित से रखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना, विनती, सारी महिमा, आदर सब आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आमीन। ऐसे खड़े होकर भजन संगीता 28 पढ़ेंगे। भजन संहिता 28, Psalms 28। हे यहोवा, मैं तुझे को पुकारूंगा, हे मेरी चटोन में सुनाई अनसुनी न करे। ऐसा ना हो कि तेरा चुप रहे से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जो मुतक लोग में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अंतरकारियों के संग मुझे न जसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु यदि में बुराई रुकते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कर्मों पर और उसके हाथ के कर्मों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछोड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी डल है, और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय फुलित है, और मैं गीत गवर उसके धन्यवाद करूँगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। अंतिम वचन हम साथ में पढ़ेंगे। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, और उनके चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। हालेलुया। एक प्राइज द लॉर्ड। हम घुटने में आएंगे। कोरोना के लिए करने वाला का भाई अब थोड़ा देर चलाएंगे प्रार्थना में। एक क्षण हम सब अपना आँखें को बंद करके इस कोरोना बीमारी के लिए हम प्रार्थना करने वाला है। विशेष रूप से इस दुनिया में, हमारा देश में तीसरी लहर फैलने वाली करके खबर आया है। कुछ सितंबर अक्टूबर के मंथ में आने वाला है करके ऐसा खबर आया है। हम सब एक क्षण इस बीमारी के लिए, इस बीमारी से चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु, हमारा देश को चंगाई कीजिए। प्रभु हमारा देश को इस तीसरी लहर से बचाइए। प्रभु विदेश में अभी आ गया सब। प्रभु कितना लोग यहाँ पे हमारा सामने कष्ट उठा रहे हैं। प्रभु एक क्षण आपके चरणों में आते हैं। प्रभु इस तीसरी लहर से हमको बचाइए। काफ़ी स्टेट्स इससे इफेक्ट हुआ है। प्रभु केरला इफेक्ट हुआ है, तमिलनाडु इफेक्ट हुआ है, महाराष्ट्र भी इफेक्ट हुआ है। प्रभु इस बीमारी से हमको चंगाई दो प्रभु। आपके सिवाय हमको कोई चंगाई नहीं दे सकता। कोई भी डॉक्टर, कोई दवाई हमको चंगाई नहीं दे सकता। प्रभु आप चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु, हम सब अपना आँख को बंद कर मुंह खोलकर स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया प्रभु, हालेलुया हालेलुया। आपके चरणों में आया है प्रभु। सिर्फ आप ही हमको चंगाई देने के लिए काफ़ी है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हे यीशु हालेलुया हालेलुया। इस प्रेयर पॉइंट के लिए प्रार्थना करने के लिए रसिता आकर प्रेयर करेगी। हे हमारे प्रिय परमेश्वर, हमें दिए हुए इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में भी हमें दिए हुए इस पॉइंट के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, आप जानते हैं इतने समय से हमारा देश पूरी तरह ये बीमारी से पीड़ित है। ये महामारी पूरी तरह से हमारे देश में फैल चुका है। परमेश्वर, आप हमारे देश को चंगाई दीजिए। सिर्फ आप ही है जो हमारे देश को पूरी तरह सुरक्षित कर सकते हैं। अभी तक आपने हम सब को सुरक्षित किया है। आप हमारे बल है परमेश्वर, हम सिर्फ आप पर निर्भर है। तो आपने हमारी सहायता की है। कितनों की नौकरी चली गई है, कितनों की मृत्यु हो गई है, कितने परिवार सबको खोकर बैठे हैं परमेश्वर, फिर भी आपने हमें बचाया। हम आपको इसके लिए धन्यवाद करते हैं। परंतु और भी हमारे देश के लोगों को सुरक्षित कीजिए प्रभु। ऐसा सुनाया जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है, तीसरी लहर आने वाली है। परमेश्वर, कृपया कीजिए, हमारे देश को बचाइए परमेश्वर। किसी को भी ये बीमारी अब हमारे देश में नहीं फैलना चाहिए। जो भी हुआ है उससे आप सुरक्षित कीजिए परमेश्वर। सिर्फ आपके बल से हम सुरक्षित हो सकते हैं। सिर्फ आप ही है जो हमें चंगाई दे सकते हैं। हमारे कितने सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, कितने सारे प्रभु के सेवक इस बीमारी में पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो चुकी है। हमारे जान पहचान के कितने सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है परमेश्वर। अब बस हो गया, अब हम पर दया कीजिए। हमारे देश के लोगों पर दया कीजिए। हमारे देश के लोगों पर कृपया करके दया कीजिए परमेश्वर। अब से ये बीमारी नहीं फैलनी चाहिए हमारे देश में, हमारे इस जगत में नहीं फैलनी चाहिए, कहीं भी नहीं फैलनी चाहिए परमेश्वर। हमें ऐसे खबरें ना सुने। ऐसे एक दिन दीजिए जहां हम मुक्त होकर, पूरी तरह मुक्त होकर हम आज़ाद होकर जा सकते हैं परमेश्वर। फिर से हमारे काम पर लौट सकते हैं, स्कूल पर जा सकते हैं। ऐसे दिन हमें वापस दे दीजिए परमेश्वर। अगर हमारी कोई भी पाप हो, कृपया करके हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे देश के लोगों को माफ़ कर दीजिए परमेश्वर। आप हमें दया कीजिए। इस पीढ़ी से हमें बाहर निकालिए परमेश्वर। ये तीसरी लहर हमारे देश में नहीं फैलना चाहिए। जितना भी नुकसान हुआ है वो काफ़ी है परमेश्वर। ये इसके आगे कोई भी नुकसान हमारे देश को ना पहुंच पाए। आप चट्टान बनकर हमारे देश की रक्षा कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय 24 से 29 तक, 24 लेकर 29 तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शत्रुओं के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम को महिमा हो जाए। आज के दिन अब उन बाइबल के वचन पढ़ने सुना था। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक अच्छा वचन दिया है। उसने उपदेश देते समय एक अच्छा वचन बताया, इसलिए कि कोई मेरे ये बातें सुनकर उन्हें मानते हैं
वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ आए थे, लेकिन यीशु मसीह ने एक उदाहरण बता रहे कि मेरे पास आके जो मेरे वचन बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, बुद्धिमान मनुष्य बनने के लिए लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ बातें सीखते हैं, पाठशाला जाते हैं, बहुत कुछ काम दुनिया में सीखते हैं। सीखने वाले आदमी रोज सीखते रहते हैं, सीखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है। लेकिन यीशु मसीह के बाद पास आकर उनके बातें मानते हैं, वही बुद्धिमान मनुष्य बनेंगे और उसने ऐसा मनुष्य बनेगा, समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह के पास आया है, दो व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह बता रहा है। दो व्यक्ति यीशु मसीह का संदेश बातें सुन रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आना जरूर है, उनके बातें सुनना जरूर है और घर बनाना जरूर है। लेकिन दो व्यक्ति घर बना रहे हैं। ये दो व्यक्ति का जो समझ क्या है, वो दो व्यक्ति कैसा घर बना रहे हैं उसमें बारे में हम बता रहे हैं, उससे देखने वाला है। देखिए, जो यीशु मसीह की बात सुनते हैं, उन्हें मानते हैं, वह उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। वो बुद्धिमान मनुष्य कैसे होते पहले हम बताते हैं। ये पहले एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। उन्होंने क्या किया और उन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया। अपना घर किस में बनाया? चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बांधे आए और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसके नींव चट्टान पर डाली गई है। हालेलुया। देखिए, अपना जो नींव है, अपन यीशु मसीह के पास आया तो अपना जो जिंदगी बांध रहा है और जिंदगी बांधा जा रहा है, वो चट्टान के ऊपर, वो यीशु मसीह के ऊपर जिंदगी बांधा जा रहा है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के पास नहीं आए थे, हम शैतान के हाथों में थे और शैतान अपन को नचा रहे थे, दुनिया में बिगाड़ते थे। लेकिन अपना जो जिंदगी है वो घर के समान यीशु मसीह बना रहा है। अपनी जिंदगी एक नया घर के समान बन रहा है। वो कैसा है बनेंगे? देखिए, यीशु मसीह के पास आकर उसके बातें सुनकर उन्हें मानता है। अब यीशु मसीह की बात सुनना चाहिए और मानना चाहिए। जो मानेगा वो उसके अनुसार चलेगा, तो उसका घर चट्टान पर बनाया जैसा रहेगा और वो बुद्धिमान मनुष्य भी कहला जाएगा। देखिए, और उस चट्टान पर घर बनाने के बाद क्या हुआ है? और मेघ बरसा और बांधे आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसके नींव चट्टान पर डाली गई थी। हम यीशु मसीह के पास आए हैं, उसके बाद सुना है, अपना नींव चट्टान पर रखा है। नींव का मतलब अपनी जिंदगी हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह के साथ मरेंगे, यीशु मसीह के साथ जिएंगे। तो वैसे ये इसको कहलाते हैं कि नींव। तो अपने हम परमेश्वर का बात सुनकर यीशु मसीह के ऊपर है, अपने जिंदगी चलाने के लिए जो निर्णय किया है उसका नींव कहला जाता है। तो उसको उनके जीवन में क्या हो रहा है? उन्होंने अपना घर चट्टान में बनाया जैसा उनका जिंदगी रहेगा, उनका जीवन रहेगा। क्योंकि यहाँ देखते हैं मेघ बरस रहा है, उन्होंने अपना घर चट्टान में बनाया, उसके बाद क्या हो रहा है? मेघ बरस रहा है और क्या हो रहा है? और बांधे आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। ये हो सकता है? हमने अपना घर चट्टान पर बनाया, यीशु मसीह की बातें सुना, हमारी जिंदगी के नींव हम चट्टान पर रखा है, तो मेघ क्यों बरस रहा है और बांधे आई क्यों आ रहा है और आंधियां क्यों चल रहा है? ये सबके लिए है। हालेलुया। जो चट्टान पर घर बना रहा है और ये बालवीर घर बना रहा है, सबके लिए वही है। लेकिन सबके जीवन में सबके लिए मेघ बरसेगा और सबके लिए बांधे आएगा और सबके लिए आंधियां चलेंगी और उस घर पर टकराएगी। आज लोग बोलेंगे, अरे तुम यीशु मसीह के पास आ जाएगा, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा आशीष मिलेगा।
तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा हो जाएगा, जिंदगी बहुत बदलावट आएगा, जरूर होगा। लेकिन जिंदगी तो आशीष भी एक अंदर की बात है कि वो होने वाला है, लेकिन उसके बीच में कुछ तो समस्या है। ऐसे नहीं कि हम यीशु मसीह के पास आए हैं और बातें सुने हैं और माना है, उसके से चलते हैं तो आशीष है आशीष, नहीं, बीच में और कुछ है। यही क्या चल रहा है, मेघ बरस रहा है और बांधे आ रहे हैं और आंधियां चल रहे हैं और उस घर से टकरा ही लेते हैं। अपने जीवन में यीशु मसीह जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के बाद जो आया है, यीशु मसीह के बाद जो सुन रहे हैं, जो यीशु मसीह के बाद माना है, उसका अनुसार जो चलते हैं, उनके जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। मेघ बरस रहा है और बांधे आ रहे हैं और आंधियां चल रहे हैं और उस घर से टकरा ही लेते हैं। फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसके नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो अपने जीवन में जो कुछ आ रहा है, अब उनको गिराने के लिए आ रहा है। किसको? अपना जो घर है, अपना जो जिंदगी है, अपना जो जीवन है, उसको गिराने के लिए आ रहा है। ये आंधियां चल रही है, मेघ बरस रहा है, बांधे आए हैं, ये अपने से सब टकरा ही ले रहे हैं, समझते कि ये सब हम इनको गिरा दें। इन्होंने यीशु मसीह के पास आया है, यीशु मसीह के बात सुन रहे हैं और यीशु मसीह के बात मान रहे हैं, तो हम कैसे गिराएं? इसके लिए आंधी आई है, इसके लिए मेघ बरस रहा है और बादलें आते हैं। देखिए, अपने जीवन में ये सब होने वाला है, अपने जीवन में ये सब होने वाला है। जो यीशु मसीह के पास आया है, उनका बात सुना है, उनका बात माना है और उनके अनुसार चलता है, उनके जीवन में उस घर से टकराई, फिर भी वक्त नहीं गिरा। हालेलुया। हम कैसे हैं? हम कभी गिर जाते हैं, अरे इतना संकट आ रहा है, इतना परेशान हो रहे हैं, हम यीशु मसीह को छोड़ दें, हमें यीशु मसीह का पीछा करके क्या फायदा हुआ, क्या फर्क पड़ा? तो सबके जैसा अपने जीवन में, अपने जिंदगी में इतना परेशानी, इतना तकलीफ है, लेकिन शैतान देख रहे हैं कि ये कभी गिरेगा। यीशु मसीह देखते हैं कि ये कैसे खड़े रहेगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो मेरे पास आके मेरे बातें सुनकर उन्हें मानते हैं, वो बुद्धिमान मनुष्य बनेगा। अपन निर्बुद्धि मनुष्य जैसा नहीं, बुद्धिमान मनुष्य जैसा रहना है। अब बुद्धिमान मनुष्य जब कैसा होगा, अपना नींव चट्टान पर डालना है, अपना नींव यीशु मसीह के ऊपर रखना है, अपना जो जीवन बन रहा है, बनाने वाला है, यीशु मसीह के अंदर ही बनाना है। हालेलुया। जो यीशु मसीह के बाहर और ये कलीसिया के बाहर हम संसार के रीति से यीशु मसीह का बात सुनते फिर भी, यीशु मसीह का मानते फिर भी, अपने जीवन में जो भी समस्या आते हैं, जब संसार के रीति से हम चलने लगेंगे तो अपना जो नींव है चट्टान में नहीं रहेगा। अगर अपना नींव चट्टान में रहना है तो यीशु मसीह का बात कैसे हम मानेंगे, वैसा ही निरंतर चलते रहना है। हालेलुया। देखिए, और एक मनुष्य अपना घर बांध रहा है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। परंतु जो कोई मेरे ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। इधर एक दूसरे एक आदमी को देखते हैं, वो अपना घर बना रहा है। वो कैसा घर बना रहा है? जो कोई मेरे ये बातें सुनता है। अभी क्या कर रहे हैं? ये भी यीशु मसीह का बात सुनता है। हम सोचेंगे, अरे हमने चर्च में गया था और बाइबल पढ़ा था, प्रार्थना किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन पर परंतु जो कोई मेरे ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है। इन्होंने क्या किया? उन पर, वचन पर नहीं चला, इसलिए उनको बोलते हैं निर्बुद्धिमान। हालेलुया। उसको बोलते हैं निर्बुद्धि मनुष्य। उन्होंने यीशु मसीह के पास आया, उन्होंने ये कहते कि अरे हमने यीशु मसीह की बातें सुने, यीशु मसीह मुझसे बातें किए हैं, ठीक है, बात किया है, लेकिन उसे माना था कि उन पर चला था, वो अपने अंदर सोचना चाहिए। जो यीशु मसीह की बात सुनते हैं, मानते हैं, उनका अनुसार चलते हैं, जो अपना नींव चट्टान पर रखते हैं, उनका घर जैसा रहेगा कि चट्टान में बना हुआ घर जैसा, सारे आंधी उनको पर टकराए तो भी वो गिरेगा नहीं, स्थिर बना रहेगा। लेकिन इधर एक मनुष्य अपना घर बना रहा है, वो निर्बुद्धि मनुष्य है। निर्बुद्धि क्यों बन रहा है? वो निर्बुद्धि मनुष्य क्यों होगा? क्यों हो गया ये निर्बुद्धि मनुष्य?
परमेश्वर का बातें सुने थे, लेकिन उनसे माना नहीं, उनका अनुसार चला नहीं। और इनके घर में भी मेघ बरसा और बांधे आई और आंधियां चली और उस पर टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। देखिए, जो यीशु मसीह के पास 2 जन आया हुआ है, 2 जन यीशु मसीह का बात सुन रहा है, एक जन मान रहा है, एक जन यीशु मसीह का बात नहीं मान रहा है, उनके ऊपर नहीं चलता उनके अनुसार। तो दोनों जन अपना घर बना रहा है। ये दोनों जन बोलेगा, अरे यीशु मसीह का बात से हम गए थे, उनके बातें सुन रहे थे, उसके पीछे गए थे, लेकिन जो बातें यीशु मसीह ने कहा था उनका अनुसार इन्होंने चला नहीं, एक जन उसका अनुसार चला और दोनों का घर को ऊपर मेघ बरसा और दोनों के घर को ऊपर बांधे आई और दोनों के घर पे आंधियां चली और दोनों घर के ऊपर टकराई ली, लेकिन एक मनुष्य के घर टिक गई और एक मनुष्य के घर गिर गए। देखिए, हम किस मनुष्य जैसा है, यह बुद्धिमान मनुष्य जैसा है, यह निर्बुद्धि मनुष्य जैसा है। तो हम अपना घर रहना है, टिकना है, अपनी जिंदगी यीशु मसीह पर बनना है, तो यीशु मसीह की बात कैसे हम सुन रहे हैं वैसा ही मानना है, वैसा ही चलना है। हम कितना भी आंधियां चले और कितना भी बाढ़ें आई और कितना भी मेघ बरसावे, हम यीशु मसीह से नहीं हिलेंगे और यीशु मसीह का बाहर हम नहीं जाएंगे। जो भी करेंगे यीशु मसीह के अंदर ही हम करेंगे। वैसे यीशु मसीह में स्थिर रहेगा, वो बुद्धिमान मनुष्य जैसा रहेगा। और एक जन है, परमेश्वर को बातें सुने थे, लेकिन उनका अनुसार नहीं चला और उनको माना नहीं। लेकिन वो कह रहे कि हमने यीशु मसीह की बातें हम सुने थे, लेकिन उनका सुना ठीक है, लेकिन उनका अनुसार नहीं चला और उनको माना भी नहीं। इसलिए मेघ बरसा, उनके जीवन में समस्या आई, उनके जीवन में तकलीफ आई, उनके जीवन में बीमारी आई, लेकिन मेघ बरसा और बांधे आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। ठीक है, यीशु मसीह यूं चाहते हैं कि अपना घर टिकना चाहिए, अपना घर रुकना चाहिए और अपना घर गिरना नहीं चाहिए। यीशु मसीह ये इंतजार कर रहे कि भले इतना समस्या है। अय्यूब करके एक मनुष्य था, उनके जीवन में बड़े समस्याएं, आप तो बहुत बार सुने कि अय्यूब का मनुष्य का, उनके बहुत बड़े ऊंट थे और बकरे थे, भेल थे, सब कुछ थे और उनके 10 बच्चे थे। 10 बच्चे एक ही दिन मर गया और ऊंट सब एक ही दिन में चला गया और उनके भेड़ बकरे सब एक ही दिन में खत्म हो गया, सब दूसरे लोग लूट के ले गया। फिर भी इन्होंने बोला कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, उनको धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो आखिर इन्होंने परीक्षा को पार किया और 2 गुना, पहले से 2 गुना आशीष परमेश्वर ने उनको दिया। फिर से 10 बच्चे दिए उनको, परमेश्वर ने आशीष किया। देखिए, अपना यीशु मसीह आज के दिन क्या चाहते हैं कि भले मेघ तो बरसेगा, बांधे तो आएगा, आंधियां चलेंगे और अपने घर से टकरा ही लेंगे, फिर भी वह नहीं गिरा, फिर भी अपने जीवन में कोई हिलावट, एक बदलावट नहीं आना चाहिए। हम घर, अपने जिंदगी, अपने जीवन यीशु मसीह पर बना कर रखेंगे। अब उन प्रार्थना करेंगे, सब उठ के खड़े हो जाएंगे। आज के दिन हमने जो वचन सुना है और यीशु मसीह का जो चाहत है, यीशु मसीह यूँ चाह रहे कि अपना घर, अपना जीवन परमेश्वर में बने रहने चाहिए। अपने जिंदगी को परमेश्वर ये देखते कि भले आंधियाँ आए, भले जो भी मेघ बरसे और बांधे आए, तो भी अपने जो भी कुछ समस्या टकरा लेवे, तो भी अपना घर निरंतर हमेशा के लिए बने रहने चाहिए करके परमेश्वर यूँ चाहते हैं कि हम एक काम करेंगे, निर्बुद्धि मनुष्य का समान नहीं, बुद्धिमान मनुष्य के समान हम यीशु मसीह के बातें हम सुनेंगे और उसे मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। जो भी समस्या हुए तो भी हम यीशु मसीह से नहीं हिलेंगे, उसको ऊपर सिर खड़ा होकर अपने सारे समस्या को सामना करेंगे। तो परमेश्वर यीशु मसीह अपन को भी यो जो चाहता है कि बुद्धिमान मनुष्य का घर जैसा स्थिर रहा है, वैसा ही अपना भी घर, अपना भी जीवन स्थिर रहना चाहता है। कि हम प्रार्थना करेंगे। ब्रदर किरसोन आके इस वचन के लिए
प्रार्थना करें। दिए परमेश्वर ने दिया वचन के लिए, जैसे चट्टान में बनाया मनुष्य अपना घर बनाया, वैसे ही अपने ज़िंदगी बनाने के लिए परमेश्वर से कृष्ण आके प्रार्थना करेंगे। आपके वचन सुनने के लिए, आपने किया अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद कहते हैं पिता। आपने एक अच्छा वचन दिया इसलिए धन्यवाद पिता। एक चट्टान में हमें बिठाकर परमेश्वर हमें हमारे आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। इस कोविड के महामारी के कारण कई लोग की ज़िंदगी बहुत दुखी है प्रभु। सबको आनंद में बदल दीजिए प्रभु। सबको चट्टान में बिठा दीजिए प्रभु। चट्टान आशीष कीजिए प्रभु। आप चलाइए, हफ्ता भर पूरे हम सबको चलाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देंगे मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांतियाँ राम। ना देंगे मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांतियाँ राम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगत में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे अच्छे परमेश्वर यीशु मसीह, इस अच्छे पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक अच्छा वचन आज के दिन हम आपका बाइबल का वचन से पढ़ने के लिए अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। दो जन आपके सामने आए थे, बातें सुने थे और अपने घर बनाए थे। एक ने भालू के ऊपर बनाया और एक जन चट्टान पर बनाया। एक जन निर्बुद्धि था, एक जन बुद्धिमान था। जो आपके बात सुने थे, माने थे और जो उसका अनुसार चले थे, वो बुद्धिमान मनुष्य था। और उनके घर में भी मेघ बरसा, बांधे चला, आंधियाँ आई और टकराई घर से, तो वो नहीं गिरा। वैसा ही प्रभु हम आपके ऊपर बने रहने के लिए, ये संसार में हमारे घर नहीं गिरते हुए सिर हमेशा बने रहने के लिए, आपका गवाही के कमरे के रूप में खड़ा रहने के लिए प्रभु, हम जब तक जीवित रहें, जब तक आपका गवाही में रूप में खड़े रहने के लिए, आपका वचन में चलने के लिए और हमें अनुग्रह दीजिए और हमें आशीष दीजिए और हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। सारे रुकावट हटा दीजिए, सारे शैतान के चालक को नाश कर दीजिए प्रभु। शैतान के हाथों में नहीं प्रभु, केवल आपके हाथों में हम हो के इस्तेमाल होने चाहिए प्रभु। इस वचन का आनंद के द्वारा जो कोई देखते हैं उनके जीवन में प्रभु एक नए आशीष होने चाहिए, एक नया सामर्थ्य होने चाहिए, नया पवित्र आत्मा का अभिषेक होने चाहिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपके तलवार बनकर, आपका हथियार बनकर इस संसार में प्रभु चलने के लिए अनुग्रह कीजिए। आपके हाथों में लेके इस्तेमाल कीजिए प्रभु। सारे बीमारियां को, सारे दुख संदेश को देश से हटाने के लिए प्रभु आपका सामर्थ हमारे ऊपर उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबको आशीष कीजिए, वचन सुनने वाले सबको प्रभु आपका सामर्थ से भर दीजिए। आज के दिन आपके अंदर मगन होकर प्रभु हमेशा निरंतर आपको स्तुति करते रहने के लिए, हम दिल से प्रभु स्तुति करने के लिए अनुग्रह कीजिए। सारे अंधकार क्रिया को हटा दीजिए, सारे अंधियां को प्रभु, सारे प्रभु मेघ पर जो प्रश्न है, जो
जो दुख हमारे ऊपर गिरते हैं रहते हैं, जो दुख जो आंधियां चलते हैं, जो हमारे जीवन पे टकरा लेते हैं, सबको यीशु मसीह का नाम से हटाने के लिए यीशु मसीह आप सब प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे समस्याओं को मेरे जीवन पर, हम लोगों के जीवन से हटा दीजिए प्रभु। हम हमेशा निरंतर प्रभु आपका चट्टान पर हाल नींव डालकर हमेशा के लिए निरंतर के लिए खड़ा रहने के लिए अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये समय आशीष कीजिए, वचन सुना हुआ हर एक जन को प्रभु और नींव में और चट्टान पर और नींव डालने के लिए और नींव डालकर और स्थिर रहने के लिए अनुग्रह कीजिए। सारे परेशान से, सारे दुनिया के संसार के सारे परेशान से दूर रहकर प्रभु सारे बातों समस्या से बचाकर चलने रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका कायल वो आत्मा में हम सबको सौंप के हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। सब लोग मिलके बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसने किया वह किसी वगैर कभी न बोलना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करेगा।